पीपर के पेड़ के नीचे संध्या की लालटेन सी रोशनी इधर उधर फैल रही थी। शाम की ठंडी मंद रोशनी में मिट्टी की सौंधी खुशबू उड़ रही थी। गांव के बच्चे बुजुर्ग उत्सुक होकर वहीं चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों की झलक थी। दादाजी की आवाज धीमी और गहरी थी, मानो रात की चुप्पी में किसी डरावनी धुन को घोल रही हो। दादाजी ने कहा, बहुत साल पहले हमारे गांव के पास बहती पंचवीरपुरिया नदी के किनारे एक पुराना तालाब था। तालाब के पास घनी झाड़ियां उगी हुई थीं और उनमें ही एक टूटा फूटा कुआं रखा था। कहते हैं वहां एक बाबा ध्यान करने आते थे, लेकिन एक रात अचानक वे गायब हो गए। तब से वहां कोई नहीं जाता और उन कहानियों का साया गांव-गांव में घुला रहता है। बहुत साल बीत गए, पर डर की दास्तानें ज्यों की त्यों थीं। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का बड़ा हुआ। सुबह खेत जोतता और शाम को बाजरा हाथ में लेकर लौटता, पर आंखों में उसकी एक चंचल सी चमक थी। लोग कहते, अर्जुन बड़ा निडर है, सांप को भी शान से देखता है। एक दिन गांव वालों ने उसे फटकारते हुए कहा, बेटा थोड़ा संभल के रहना। अर्जुन बस हंसा और कह गया, डर के आगे जिंदगी छोटी हो जाती है, मैं हिम्मत से निकल लेता हूं। उसकी बातों में खुद पर भरोसा छलकता था। तब से हर शाम गांव की चौपाल में वही पुरानी तालाब की कहानी दोहराई जाती रही। बुजुर्ग कहते, भाग्य में जो लिखा है वही होगा, पर अर्जुन अपने भाग्य के फकीर था। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। शाम होते होते चारों तरफ काले भूरे बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की तेज चमक आसमान चीर रही थी, हवाएं मंडराने लगीं और पूरा गांव एक बड़े अंधेरे में डूब गया था। उस रात अर्जुन के चाचा की राधे नाम की बकरी चर रही थी। चारों तरफ बिजली गिरने लगी थी जब चाची ने जोर से पुकारा, अर्जुन, राधे गायब हो गई, जरा ले आ वरना कहीं खो जाएगी। अर्जुन ने छत से नीचे देखा, मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो चाची, राधे को मैं अभी ढूंढ लाऊंगा। अर्जुन दौड़कर खेतों की तरफ निकला। आसमान में गड़गड़ाहट थी और जमीन पर बूंदाबांदी तेज थी। चारों ओर बिजली की चकचौंध और आंधी की सरसराहट थी। घास के पुराने पत्ते उड़कर इधर उधर गिर रहे थे। अर्जुन ने बकरी की आवाज खोजी, मगर केवल बारिश की गड़गड़ाहट ही कानों में गूंज रही थी। पेड़ों की डालियां अजीब आकार ले रही थीं। तभी अचानक खेतों में कहीं गहरी दहाड़ सी गूंजी, मानो कोई शेर जाग उठा हो। अर्जुन रुककर चारों ओर देखने लगा, पर दूर तक सन्नाटा पसरा था। बारिश की बूंदें जमीन पर टप टप चमक उठीं। अर्जुन ने कड़ी धूप से भीगी नर्म मिट्टी को अपने कदमों से महसूस किया। भूरी और धूल भरी हवाएं उसके सिर पर थपेरे मार रही थीं। राधे बकरी का कहीं नामो निशान नहीं था। वो बहादुरी से कुएं की ओर बढ़ गया, कहता हुआ, पहले पानी पी लेता हूं, फिर राधे ढूंढूंगा। कुएं पुराना और टूटा हुआ दिख रहा था। उसकी लकड़ी की डलिया अजीब से झुकी हुई थी। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास पहुंचा, कुएं की दीवार अचानक हिल उठी और उसकी पुरानी धूल उड़ने लगी। उसी क्षण कुएं से एक अजीब सी धीमी फुसफुसाहट निकली और दूर से एक गहरी कर्कश हंसी गूंजी। अर्जुन की रग रग कांप उठी। उसने पीछे देखा। सामने सफेद साड़ी ओढ़े एक छाया जैसी स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला मगर भयावह था। आंखें लाल लाल जल रही थीं और होठों पर ठहरी हुई मुस्कान थी। पसीने से चेहरा चमकने लगा। उसने धीमे स्वर में पूछा, प्यास लगी है क्या? आवाज बड़ी अजीब थी, मानो किसी जहरीले सांप की दहाड़ हो। अर्जुन का दिल धड़क धड़क कर उसके सीने तक आ गया। उसने कांपती हुई जुबान से हकलाते हुए कहा, हां मां, पानी चाहिए। छाया ने धीरे से सरकते हुए बोली, पिला दो? अर्जुन ने मुंह खोला पर कोई शब्द नहीं निकला। सिर हिलाकर अनजाने में हामी भर दी। छाया ने हाथ बढ़ाया और कुएं की हंडिया झटका लगाकर पानी बाहर ले आई। गड़गड़ाती आवाज ने अंधेरे को और ऊंचा कर दिया। अर्जुन ने झट से पानी की कुल्हाड़ी झमकाई और घूंट भर भर कर पानी पीने लगा, पर ताजगी की जगह एक खौफनाक गर्मी उसके अंदर फैल गई, जैसे किसी तेज आग में गिरा हो। अचानक भूतिया स्वर में छाया हंसकर बोली, और पीते रहो बेटा, यहां प्यास कभी नहीं बुझती। उस चिल्लाहट ने अर्जुन की आत्मा हिला दी।
धड़कनें तेज हो गईं, दिमाग में बिजली सी कड़क उठी। मां, मां! वो चीख पड़ा। पैर कांपने लगे। छाया की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। धधकते अंधेरे में कानाफूसी फैल गई। अर्कर्स की तरह डर के मारे अर्जुन दौड़ा। हवाओं की मार में पसीना फट कर गिर गया। जितनी तेजी से भाग रहा था, उतना ही भीषण वो स्वर पीछा कर रहा था। बारिश की बूंदें जमीन पर गूंजने लगीं, पर उसकी अपनी सांसों की आवाज सबसे तेज थी। वो खेत की जर्जर क्यारियों में दौड़ता गया, मगर थकान ने उसका साथ छीन लिया। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह की पहली किरण दिखने लगी थी। अर्जुन मुंह ताक कर गिर पड़ा। गांव वालों ने देखा कि उसका रंग पीला पड़ गया है, आंखें बेकाबू सी खुली हैं, सांसें घुटन में बदल चुकी हैं। चिल्लाकर वो अपने घर की तरफ गया, फिर वहीं जमीन पर बेसुध हो गया। दोपहर होते होते गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अर्जुन की ढूंढने आए, और जब उसकी झुलसी देह तालाब के पास मिली, तब सबके होश उड़ गए। उसका चेहरा आश्चर्य और पीड़ा लिए शांत पड़ा था। आंखें जमी हुई थीं और हाथ कंधे पर उठे हुए थे, जैसे किसी ने रूह खींच ली हो। गले में लटकी सफेद माला के डोर पर लाल सी बूंद चमक रही थी। गांव वालों के होश उड़ गए, आंखें पथरा सी गईं। माँ बाप बिलख पड़े। बड़े बुजुर्ग में हाथ जोड़ दुआ दी, पर कोई आवाज ना आई। अर्जुन की मौत ने गांव की हवा में कांपन भर दी। अंततः गांव ने उसकी आखिरी रस्म पूरी की, लेकिन दिलों में डर व्याप्त था। कहते हैं तब से गुरुवार रात को तालाब के पास अर्जुन की चीख सुनाई देती है। तह तक चुप्पी पसरी रात में कोई कहता हुआ साया चलता फिरता है। जो भी उस कुएं के पास गया, उसकी चीख हवाओं में समा गई। गांव के बच्चे अब भी रात में तालाब के पास जाने से डरते हैं, और बूढ़े सबको समझाते हैं, देखो बेटा, हर रात्रि की तह तक सच्चाई नहीं छिपी होती। तब से ये कहानी गांव की देहरी पर अपनी खुशबू लिए खड़ी है। हर अंधेरी रात में सावधान रहने की सीख सभी कानों में गूंजती है। कहानी यहीं खत्म हुई, पर डर की लहर सबके दिलों में रस्मी बनकर बस गई है।